हेलो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव साथी पर। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th और क्लास 12th के फिजिक्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है। अगर आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके चैनल के प्लेलिस्ट में होगा, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आ सकता है हमारे बोर्ड एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आ सकता है। तो आज हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट होने वाला है, तो आपको ध्यान से इसके ऑब्जेक्टिव को तैयार कर लेना है, क्योंकि हर साल हमारे 5 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं, तो आपको तैयार करना जरूरी है इस चैप्टर को। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा कई बार 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। 2 से 3 बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको अगर पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर मारें कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बाबू आप लोग को याद रख लेना है, चुंबकीय फ्लक्स का जो हमारा एसआई मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है? वो हमारा वेबर होता है। इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया बाबू हमारा से? हमसे पूछा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि तांबा क्या होता है? तांबा जो है क्या होता है? आप लोगों ने अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय का नाम सुने होंगे, तो वही पूछा गया कि तांबा क्या है हमारा। तांबा क्या होता है आपको याद रख लेना है। तांबा क्या होता है हमारा? प्रतिचुंबकीय होता है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये सब क्या होता है हमारा? अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय होता है, सॉरी, ठीक है। क्या होता है? लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये सब क्या होता है हमारा? लोह चुंबकीय होता है। आपको इस सभी को याद कर लेना है। चलिए हमारे प्यारे दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है? किसकी चुंबकशीलता जो होगी अधिक होगी? तो आपको पता है कि चुंबक जो होता है हमारा किस पे चिपकता है? चुंबक हमारा प्लास्टिक पे तो चिपकता नहीं है। चुंबक हमारा लोहा पर ज्यादा चिपकता है। तो किसका हो जाएगा? लोह चुंबकीय का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये हमारा चुंबक पार्ट से जितना भी क्वेश्चन आएगा आपके, अभी जितना भी क्वेश्चन आपको दिखाएंगे सब हमारा चुंबक पार्ट से क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि चुंबक का जो ध्रुव होता है वो 2 होता है, एक होता है एन होता है, एक एस होता है। इसी के बारे में चर्चा हम अभी की वीडियो में करने वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसा होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति जो होता है वह कैसा होता है, आपको ये बताना है। तो कैसा हो जाएगा आपको याद कर लेना है। कैसा हो जाएगा हमारा? स्थिर हो जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रकृति होता है वो हमारा स्थिर होता है। बिल्कुल ये हमारा 100% का इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या पूछा गया है? निकेल क्या है? निकेल हमारा क्या है आपको ये बताना है। देखिए लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये सब हमारे लोह चुंबकीय होते हैं, तो आपको डरना नहीं। लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये क्या होते हैं? चुंबक की ओर क्या होती है? आकर्षित होती है। ये चुंबक का गुण दर्शाता है लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट जो होता है हमारा क्या होता है? एक हमारा लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। क्या होता है? लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछा गया हमारा कि चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे आपको ये बताना है। आप लोग को बाबू अगर याद होगा तो चुंबक का ध्रुव जो होता है इस प्रकार से होता है, एन और एस। यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? आपको पता होगा कि चुंबक की लंबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबक की लंबाई बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए यहां से लेके, ठीक है, यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे? तो आपको याद रख लेना है कि इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ज्यामितीय लंबाई। क्या बोलते हैं? ज्यामितीय लंबाई बोलते हैं। इसका रेशियो आता है, इसका रेशियो याद रखिएगा 6/5। 6/5 इसका रेशियो आता है, आपको याद रखिएगा। चुंबक की लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का जो रेशियो आता है हमारा कितना आता है? 6/5 आता है, ठीक है, याद रखना है। देखिए क्या पूछा गया, वायु में चुंबकीय प्रकृति होता है? जो वायु हम सांस लेते हैं, वायु में जो सांस लेते हैं हम लोग, क्या वायु में चुंबकीय प्रकृति है? चुंबक है वायु में? नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा? 0। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 0। एक क्वेश्चन और आता है कि निर्वात में चुंबकीय है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा? नहीं। ना ही निर्वात में होता है, ना ही वायु में हमारा कोई भी चुंबक दिखने के लिए नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी की सतह से पर लगभग कितना होता है? चुंबक
के चुंबकीय क्षेत्र का मान, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी के सतह पर लगभग कितना होता है? तो आपको याद रख लेना है 1 गॉस होता है, और 1 गॉस बराबर आपको याद रख लेना है 10 के घात -4 टेस्ला होता है। 10 के घात -4 टेस्ला होता है। यहाँ से आपको मैंने 2 क्वेश्चन बताया है, और दोनों क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी के सतह पर लगभग कितना होता है। तो कितना हो जाएगा? 1 गॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि 1 गॉस बराबर कितना टेस्ला होता है, तो आपको याद रख लेना 10 के घात -4 टेस्ला होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारा कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? ध्रुव प्रबलता मतलब होता है m। ध्रुव प्रबलता मतलब क्या होता है हमारा m। तो m का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा? तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे इन्होंने, क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर। क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा एम्पियर मीटर। ठीक है बाबू, सभी क्वेश्चन को याद करते हुए चलिए। और एसआई मात्रक के हमारे बहुत सारे सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में एसआई मात्रक से ही आते हैं। तो हर चैप्टर से आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है, तो हर चैप्टर पर आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारा कि पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच जो हमारा कोण बनता है लगभग कितना डिग्री का होता है? आपको ये बताना है। पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच जो हमारा कोण बनता है वो हमारा होता है 11 डिग्री का। कितना डिग्री का? वो होता है हमारा 11 डिग्री का। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, और 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन छपा था। 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और बहुत सारे ईस्वी में हमारे बहुत सारे सालों में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीयशीलता क्या होता है? एक लोह पदार्थ की चुंबकीयशीलता हमारा कितना होता है आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा ये होता है हमारा 1 या 1 से अधिक होता है। इसको बोलते हैं अधिक वाला चिन्ह है ये। तो हमारा हो जाएगा चुंबकीयशीलता कितना हो जाएगा इसका? 1 या 1 से अधिक। यार 1 से अधिक ही रहेगा। ठीक है, अगर 1 या 1 से अधिक ही रहना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसमें कंफ्यूजन करते हैं। आपको 2 चीज बताएंगे कंपैरिजन का। देखिएगा, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको ये बताना है पहले कि चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। बाबू आप लोग पढ़े होंगे कि चुंबक का जो हमारा अक्ष होता है इस प्रकार से होता है कि नहीं होता है? होता है हमारा, इस पे होता है एन होता है, लेकिन हमारा चुंबक है, चुंबकीय आघूर्ण है, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा? इधर हो जाएगा एस, इधर हो जाएगा हमारा एन हो जाएगा। इसके बीच की दूरी एल हो जाएगी, इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। यहाँ पे मान लीजिए एम है, यहाँ पे -m है, इसका जब गुना होगा, नहीं +m है, इसका जब गुना होता है तो क्या होता है? m × l होता है। m मतलब क्या है बाबू? m मतलब हमारा ध्रुव सामर्थ्य है। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से? एम्पियर गुने मीटर, क्योंकि लंबाई का मात्रा क्या होता है? मीटर होता है, तो यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका आंसर हमारा हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एम्पियर मीटर ही मार देते हैं। तो एम्पियर मीटर जो है ये हमारा ध्रुव सामर्थ्य का हमारा मात्रक होता है। ध्रुव सामर्थ्य का हमारा क्या होता है? मात्रक होता है। लेकिन एम्पियर मीटर स्क्वायर जो होता है बाबू हमारा क्या होता है? ये हमारा चुंबकीय द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है। इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीयशीलता कैसा होता है? प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीयशीलता कैसा होता है आपको ये बताना है। तो आपको याद ही होगा कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीयशीलता होता है हमारा, उसका जो प्रकृति होता है वो हमारा क्या होता है? आपको याद रखना है 1 से कम हो जाएगा या बहुत कम, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए 3 कंडीशन आपको याद रखना है। पहला कंडीशन बाबू, जब हमारा इस प्रकार से रहेगा यानी क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा प्रति चुंबकीय। अगर ये हमारा इस प्रकार से रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा? अनुचुंबकीय हो जाएगा। अनुचुंबकीय हो जाएगा। अगर हमारा इस प्रकार से 2 बार रहे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा लोह चुंबकीय। याद रखिएगा क्वेश्चन को। और इससे क्वेश्चन क्या आता है कि प्रति चुंबकीय का प्रकृति कैसा होता है? प्रति चुंबकीय प्रकृति कैसा होगा? तो आपको याद रखना है
अगर पूछेगा अनुचुंबकीय का प्रकृति कैसा होता है, धनात्मक होता है, और लोह चुंबकीय का भी क्या होता है हमारा, धनात्मक होता है। तो यहाँ से 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। वो 6 क्वेश्चन कौन सा है, फिर से बोल देते हैं। 6 क्वेश्चन कौन सा, देखिएगा। पहले तो आपसे पूछेगा कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होता है वो कितना होता है, तो आपको याद रखना है बहुत होता है, बहुत कम होता है। देखिए इस प्रकार से अगर पूछा जाए कि ये क्या है, तो आपको याद रख लेना है क्या है हमारा, ये प्रति चुंबकीय है। क्या है हमारा, ये हमारा प्रति चुंबकीय है। अगर आपसे पूछा जाएगा ये क्या है, तो आपको पूछेगा तो अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। उसके बाद पूछेगा, ये 2 बार दे देगा इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लोह चुंबकीय। ये हमारा चुंबकीयशीलता होता है कि किसकी चुंबकीयशीलता 1 से कम होती है, तो आपको याद रखना है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की किसकी चुंबकीयशीलता 1 से कम होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रति चुंबकीय पदार्थ। अगर 1 से अधिक रहेगा तो अनुचुंबकीय पदार्थ, अगर 1 या 1 से अधिक रहेगा तो क्या हो जाएगा, लोह चुंबकीय पदार्थ। वही में क्वेश्चन क्या आता है, प्रकृति वाला क्वेश्चन आता है यहीं से कि प्रति चुंबकीय पदार्थ का प्रकृति कैसा होता है, तो आपको याद रख लेना है किसा हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति कैसा होता है, तो आपको याद रखना है प्लस होता है। अगर पूछेगा आपसे लोह चुंबकीय पदार्थ की प्रकृति कैसा होता है, तो ये भी हमारा प्लस होता है। इस 6 क्वेश्चन को आपको याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए हमारे प्यारे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या पूछा गया देखिएगा, देखिए क्या पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को आपको कर लेना है। कुछ पदार्थों की चुंबकीयशीलता 1 से अधिक होता है, वो क्या होता है, अभी तो बताए थे प्रति चुंबकीय। क्या होता है, प्रति चुंबकीय होता है। क्या होता है देखिए, थोड़ा सा सॉरी, ठीक है। देखिए क्या होता है हमारा, वो हमारा होता है प्रति चुंबकीय, ठीक है। वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा प्रति चुंबकीय, वो क्या होता है हमारा, प्रति चुंबकीय होता है। तो बस क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रति चुंबकीय प्रकृति कैसा होता है, तुरंत बताए थे अभी, ऋणात्मक। क्या हो जाएगा हमारा, ऋणात्मक हो जाएगा। बस आपको याद रख लेना है इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसकी चुंबकीयशीलता अधिक होगी, किसकी चुंबकीयशीलता अधिक होती है, लोह चुंबकीयशीलता अधिक होगी, क्योंकि जो हमारे लोहा होता है वो किसमें ज्यादा अट्रैक्शन देता है। चुंबकीयशीलता का मतलब होता है चुंबक सहन करने की क्षमता, चुंबक को आकर्षित करने की क्षमता किसमें ज्यादा रहेगा, लोह चुंबकीय में रहेगा। और किसमें रहेगा, तो आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछा गया है, लोहा का परमाणु क्या होता है, लोहा का परमाणु क्या होगा हमारा, पर अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा या लोह चुंबकीय होगा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रख लेना है कि लोहा का परमाणु जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, लोह चुंबकीय ही होता है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन चले। देखिए ये क्वेश्चन का चर्चा हम तुरंत अभी किए थे, तो आपको आपसे हम गुजारिश करेंगे कि जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मारिएगा। दंड चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg है तथा चुंबकीय ज्यामितीय लंबाई Lg है तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, तुरंत बताए थे 6/5 Lg, 6/5 Lg इसका आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि 100% हमारा सही है। और ये MVVI भी है, ये हमारा क्या है, MVVI भी है। याद रखिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी तुरंत अभी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि किसी चुंबक को 90 डिग्री घुमाया जाता है तो इसका W बराबर क्या होता है। 90 डिग्री किसी भी चीज को हम घुरा रहे हैं, क्या हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे, इन्होंने क्या पढ़ेंगे, MB sin थीटा, MB sin थीटा जरूर पढ़े होंगे। M मतलब क्या है हमारा, चुंबकीय आघूर्ण है, और B मतलब क्या है हमारा, B मतलब क्या है, B मतलब है चुंबकीय क्षेत्र। तो sin थीटा का मान कितना दे ले हमारा, दिया हुआ है 90 डिग्री, बस साइन में 90 डिग्री रख दीजिए। साइन में 90 डिग्री आपको रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। साइन में 90 डिग्री रख दीजिए, 90 रखिएगा, तो 90 अगर रखिएगा आप लोग तो कितना हो जाएगा हमारा, साइन 90 का मान कितना होता है, तो आपको पता होगा कि 1 होता है, यानी MB ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्या पूछा गया क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया क्वेश्चन है कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो आपको याद रख लेना है, दिक्पात कोण कहा जाता है। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं दिक्पात कोण। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण का कौन सी राशि होती है, किसी भी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो कौन सी राशि होती है, आपको ये बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सदिश।
तो आपको सभी क्वेश्चन को 20 क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। 20 हमारा IMP क्वेश्चन है और इसका पार्ट 2 भी आएगा कल, तो आपको ध्यान से सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था आज। और चैप्टर 5 से 5 या 6 क्वेश्चन हर बार हमारे बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं, तो सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। तो चलिए हमारे प्यारे दोस्त चलते हैं और मिलते हैं आपसे हम कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।